नमस्कार दोस्तों। आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला शुरू हुआ है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला किया ताकि लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सके। वेस्टइंडीज की ओर से शाई होप और रोस्टन चेस ने पारी की आक्रामक शुरुआत की। हालांकि बुमराह की सटीक यॉर्कर और वरुण चक्रवर्ती की फिरकी ने मध्य क्रम को झकझोरा, लेकिन शिमरॉन हेटमायर के रिकॉर्ड तोड़ छक्कों और कप्तान रोवमैन पॉवेल की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 195 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। असली रोमांच तब शुरू हुआ जब भारत 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरा। शमार, जोसेफ और मैथ्यू फोर्ड की आग उगलती गेंदों ने शुरुआती ओवरों में ही कहर बरपा दिया, जिससे भारतीय खेमे में खलबली मच गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभिषेक शर्मा का विस्फोटक अंदाज या संजू सैमसन की क्लासिक तकनीक भारत को इस मुश्किल भंवर से बाहर निकाल पाएगी। और तकनीकी रूप से सक्षम रोस्टन चेस की सलामी जोड़ी जैसे ही बाउंड्री लाइन पार कर पिच की ओर बढ़ी, पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से थर्रा उठा। भारत की ओर से गेंदबाजी की कमान यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह ने संभाली। अर्शदीप ने अपने पहले ओवर में बेहद कसी हुई और सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी की, जिससे कैरेबियाई बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई खास मौका नहीं मिला। लेकिन मैच में असली हलचल और रोमांच का संचार तब शुरू हुआ जब दूसरा ओवर डालने के लिए उपकप्तान हार्दिक पांड्या आक्रमण पर आए। शाई होप, जो आज किसी अलग ही इरादे से मैदान पर उतरे थे, उन्होंने हार्दिक की एक गति वाली शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को बड़ी ही खूबसूरती और बिजली जैसी तेजी से भांपा। उन्होंने एक कलात्मक फ्लिकी पुल शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के स्टैंड्स में अविश्वसनीय छक्के के लिए भेज दिया। ईडन का शोर एक पल के लिए थम गया क्योंकि यह प्रहार सीधा और घातक था। हार्दिक ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अगली ही लेंथ बॉल पर होप ने अपने बल्ले का मुंह खोला और कवर्स के बीच से एक शानदार चौका निकाला, जिसने वेस्टइंडीज के आक्रामक इरादों को पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया। पारी के तीसरे और चौथे ओवर में भारतीय गेंदबाजों और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के बीच एक जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। अर्शदीप सिंह, जो अपनी लय तलाश रहे थे, उन्होंने जैसे ही कुछ गेंदें ओवर पिच डाली, अनुभवी रोस्टन चेस ने उनका पूरा फायदा उठाया। चेस ने अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 कड़क चौके जड़े, जिससे भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। यहीं पर मैच का पहला बड़ा नाटकीय मोड़ तब आया जब मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के पास रोस्टन चेस को रन आउट करने का एक सुनहरा मौका था। चेस एक रन चुराने के चक्कर में आधी क्रीज तक आ चुके थे और उनके वापस लौटने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन दबाव के उस क्षण में वरुण ने गलत छोर पर थ्रो फेंक दिया और एक निश्चित विकेट भारत के हाथ से फिसल गया। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स का वह हाई वोल्टेज ड्रामा अपनी पराकाष्ठा पर था और मैदान के चारों ओर व्याप्त तनाव को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। पारी के 5वें ओवर में जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने हाथ में गेंद थामे आक्रमण पर आए, तो उन्होंने अपनी एक तीखी आग उगलती बाउंसर पर रोस्टन चेस को पूरी तरह से चकमा दे दिया। गेंद इतनी तेजी से अंदर आई कि चेस के पास संभलने का समय नहीं था। बल्ला उनके हाथों में कांप गया और गेंद का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची टंग गई। शॉर्ट फाइन लेग पर तैनात युवा अभिषेक शर्मा के पास एक बेहद आसान, जिसे क्रिकेट की भाषा में लॉलीपॉप कैच कहा जाता है, वह आया। पूरा स्टेडियम विकेट के जश्न में डूबने ही वाला था, लेकिन भाग्य आज पूरी तरह से कैरेबियाई टीम के साथ था। अभिषेक के हाथों से वह आसान सा कैच छिटककर जमीन पर जा गिरा, जिसे देखकर न केवल बुमराह हक्के बक्के रह गए, बल्कि पूरा भारतीय खेमा और डगआउट गहरे सन्नाटे में डूब गया। रोस्टन चेस ने इस मिले हुए जीवनदान का जश्न बहुत ही निराले और आक्रामक अंदाज में मनाया। उन्होंने बुमराह की अगली ही गेंद की गति का फायदा उठाते हुए एक इनोवेटिव स्कूप शॉट खेला और गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री के पार चौके के लिए भेज दिया। इन शुरुआती 5 ओवरों के नाटकीय घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आज ईडन गार्डन्स में रनों की मूसलाधार बारिश और रोमांच की पराकाष्ठा होने वाली है। पावर प्ले की समाप्ति के बाद जब पाबंदियां हटीं, तो कप्तान ने अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या की जोड़ी को रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के कठिन मिशन पर लगाया। इन दोनों ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की, लेकिन शाई होप और रोस्टन चेस की जोड़ी आज किसी अलग ही मिट्टी की बनी थी। इन दोनों ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे जोखिम भरे शॉट्स का सहारा लिया
और ईडन के चारों कोनों में चौकों छक्कों की झड़ी लगा दी। पारी के 9वें ओवर तक वेस्टइंडीज का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा था और भारतीय प्रशंसक डरे हुए थे। इसी नाजुक मोड़ पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मोर्चे पर तैनात किया। वरुण ने अपनी उंगलियों का जादू बिखेरा और एक ऐसी जादुई कैरम बॉल डाली जो पिच होने के बाद बिजली की गति से अंदर की ओर टर्न हुई। शाई होप इस टर्न को पढ़ने में पूरी तरह विफल रहे और गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई सीधे मिडिल स्टंप से जा टकराई। भारत को आखिरकार वह पहली और बहुप्रतीक्षित सफलता मिली जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। होप के आउट होने के बाद क्रीज पर कदम रखा वेस्टइंडीज के सबसे विस्फोटक और निडर बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने मैदान पर कदम रखते ही जैसे तबाही का मंजर रच दिया। उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों पर हार्दिक पांड्या के ओवर में एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़ा जिससे गेंद स्टैंड्स की अंतिम कतारों में जा गिरी। इसके तुरंत बाद उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के अगले ओवर में एक और प्रचंड छक्का जड़कर इतिहास रच दिया। इस शॉट के साथ हेटमायर ने एक ही T20 विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हेटमायर की इस बेलगाम आक्रामकता को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम आज 200 या 220 के विशाल योग को बड़ी ही आसानी से पार कर जाएगी। लेकिन तभी ईडन गार्डन्स के उस महान रंगमंच पर शुरू हुआ जसप्रीत बुमराह का वह जादुई स्पेल जिसने पूरे स्टेडियम और कैरेबियाई खेमे को पूरी तरह से स्तब्ध और मूक कर दिया। पारी के 12वें ओवर में जब बुमराह वापस अपने दूसरे स्पेल के लिए आए तो उनकी आंखों में विकेट की भूख साफ झलक रही थी। उन्होंने अगली ही लेंथ बॉल पर निडर होकर कदमों का इस्तेमाल किया और 85 मीटर लंबा एक गगनचुंबी छक्का सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से जड़कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। लेकिन असली तबाही का मंजर तो 16वें ओवर में आना अब भी बाकी था जब यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह अपने दूसरे स्पेल के लिए वापस लौटे। कैरेबियाई कप्तान रोवमैन पॉवेल ने अर्शदीप की दिशाहीन और दबावपूर्ण गेंदबाजी का भरपूर फायदा उठाते हुए इस अकेले ओवर में 24 रन कूट डाले जिसने भारतीय खेमे के आत्मविश्वास को झकझोर कर रख दिया। पवेल ने अपनी मांसपेशियों की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लगातार 2 विशाल छक्के जड़े जिससे गेंद स्टेडियम की छत को छूने के करीब पहुंच गई। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार लेट कट शॉट के जरिए चौका बटोरा और ओवर का एक बेहद आक्रामक अंत किया। कमेंट्री बॉक्स में बैठे रवि शास्त्री ने अपनी कड़क आवाज में इसे इस महामुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट करार दिया क्योंकि यहां से मैच का मनोवैज्ञानिक संतुलन पूरी तरह से वेस्टइंडीज की ओर झुकता हुआ प्रतीत होने लगा था। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक रणक्षेत्र में जहां हवाओं में बढ़ती ओस और दर्शकों का शोर एक अलग ही समा बांध रहा था, मैच का रोमांच तब अपने चरम पर पहुंचा जब पारी का 17वां ओवर फेंकने के लिए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मोर्चे पर लगाया गया। वरुण ने अपनी फिरकी के जाल में अनुभवी जेसन होल्डर को फंसाने की भरसक कोशिश की, लेकिन होल्डर आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने वरुण की एक थोड़ी सी छोटी रह गई गेंद को भांप लिया और अपनी जबरदस्त बॉटम हैंड पावर का ऐसा अविश्वसनीय इस्तेमाल किया कि गेंद 80 मीटर दूर स्टैंड्स की गहराइयों में जाकर गिरी। इस गगनचुंबी छक्के ने भारतीय खेमे के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। अगली ही गेंद पर होल्डर ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई और कवर्स के ऊपर से एक कड़क चौका बटोरकर वेस्टइंडीज के स्कोर को 160 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया। पारी के 18वें ओवर में कप्तान ने एक बार फिर अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई। आमतौर पर बुमराह अंतिम ओवरों में रनों पर लगाम लगाने और बल्लेबाजों को खामोश रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज ईडन की किस्मत कुछ और ही कह रही थी। रोवमैन पॉवेल और जेसन होल्डर की जोड़ी ने आज बुमराह जैसे दिग्गज को भी नहीं बख्शा। होल्डर ने बुमराह की एक चालाक स्लोअर बाउंसर पर अपनी एकाग्रता बनाए रखी और एक टॉप एज के सहारे भाग्यशाली चौका हासिल किया। इसके तुरंत बाद कप्तान पॉवेल ने बुमराह की गति का फायदा उठाते हुए एक कड़क फ्लिक शॉट खेला। मिड विकेट पर तैनात वरुण चक्रवर्ती ने अपनी दाईं ओर एक लंबी डाइव लगाई, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह उनके हाथ के नीचे से निकलकर बिजली की गति से चौके के लिए चली गई। बुमराह के चेहरे पर आई निराशा यह बताने के लिए काफी थी कि मैच अब पूरी तरह भारत के नियंत्रण से बाहर जा रहा है। अंतिम ओवरों का यह रोमांच तब अपनी पराकाष्ठा और एक भयानक मोड़ पर पहुंच गया जब 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर अभिषेक शर्मा ने रोवमैन पॉवेल का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया क्योंकि पॉवेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज को जीवनदान देना किसी आत्महत्या से कम नहीं था। पॉवेल ने इस सुनहरे जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और अगली ही कुछ गेंदों पर प्रहार जारी रखे। पारी का अंतिम और 20वां ओवर लेकर एक बार फिर जसप्रीत बुमराह आए।
पहली ही गेंद पर जेसन होल्डर ने अपने लंबे कद का पूरा फायदा उठाया, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और काउ कॉर्नर के ऊपर से 82 मीटर का एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया। बुमराह ने वापसी की कोशिश की, लेकिन उनकी चौथी गेंद एक लो फुल टॉस गिर गई, जिसे पॉवेल ने मिड विकेट की दिशा में इतनी प्रचंड शक्ति के साथ मारा कि लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के पास अपनी जगह से हिलने तक का समय नहीं था। गेंद किसी रॉकेट की तरह सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए निकल गई। निर्धारित 20 ओवरों के खेल के अंत में वेस्टइंडीज ने अपने 4 विकेट खोकर 195 रनों का एक विशाल, अभेद्य और हिमालयी स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। कप्तान रोवमैन पॉवेल मात्र 19 गेंदों पर 34 रन और जेसन होल्डर केवल 22 गेंदों पर 37 रनों की विस्फोटक पारियां खेलकर नाबाद लौटे। इन दोनों के बीच हुई इस साझेदारी ने भारत की सेमीफाइनल की राह को कांटों से भर दिया था। वेस्टइंडीज ने अंतिम 8 ओवरों के डेथ ओवर्स के खेल में अविश्वसनीय रूप से 92 रन बटोरे, जिसने पूरे मैच का मनोवैज्ञानिक संतुलन ही बदल दिया। ईडन गार्डन्स की यह पिच, जो शुरुआत में स्पिनरों को मदद दे रही थी, अब पूरी तरह से बल्लेबाजी के लिए एक स्वर्ग साबित हो रही थी। 196 रनों का यह विशाल लक्ष्य भारत के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खोलने के लिए एक एवरेस्ट जैसी चुनौती बनकर खड़ा था। आंकड़ों की बात करें तो बुमराह ने अपने 4 ओवरों में 36 रन देकर 2 सफलताएं हासिल की, जबकि अर्शदीप सिंह आज काफी महंगे साबित हुए और बिना किसी विकेट के 43 रन लुटा दिए। अब सारा दारोमदार भारत की सलामी जोड़ी पर था। क्या वे इस कैरेबियाई पहाड़ जैसी चुनौती को पार कर पाएंगे या वेस्टइंडीज का। कोलकाता के ऐतिहासिक और राजसी ईडन गार्डन्स के मैदान पर आज क्रिकेट के जुनून का एक ऐसा समंदर उमड़ा है जिसकी लहरें पूरे बंगाल में महसूस की जा रही थीं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के इस 52वें महामुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रनों का एक हिमालयी और डरावना स्कोर खड़ा किया था। अब 196 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए यह केवल एक मैच नहीं, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। ईडन की दूधिया रोशनी में जब भारत की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी तो स्टेडियम में मौजूद 66,000 दर्शकों का शोर आसमान चीर रहा था। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक और विशालकाय रंगमंच पर जब भारत के सामने 196 रनों का हिमालयी लक्ष्य था तो पूरे स्टेडियम की धड़कनें किसी हाई वोल्टेज इंजन की तरह सुनाई दे रही थीं। इस कठिन चुनौती को स्वीकार करने के लिए भारत की ओर से पारी का आगाज करने के लिए युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और तकनीक के धनी अनुभवी संजू सैमसन की जोड़ी जैसे ही बाउंड्री लाइन पार कर पिच पर पहुंची, दर्शकों का शोर 7वें आसमान को छूने लगा। पारी के पहले ही ओवर में वेस्टइंडीज के सबसे चतुर स्पिनर अकील हुसैन के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज रक्षात्मक होने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने हुसैन की एक चतुराई भरी वाइड और फुल गेंद को अविश्वसनीय गति से भांप लिया और अपनी कलाइयों के जादू से उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़कर भारत का खाता खोला। दूसरे ओवर में भी अभिषेक का जलवा जारी रहा। उन्होंने तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड की गति का इस्तेमाल करते हुए एक कड़क पुल शॉट के जरिए बाउंड्री बटोरी। लेकिन ईडन के मैदान पर असली रोमांच और विध्वंस की शुरुआत तब हुई जब तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने अकील हुसैन पर सुनियोजित धावा बोल दिया। संजू ने हुसैन के उस ओवर की धज्जियां उड़ाते हुए 2 लगातार विशाल और गगनचुंबी छक्के और एक कड़क चौका जड़कर कैरेबियाई कप्तान शाई होप को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज उठा और ऐसा लगा कि भारत इस लक्ष्य को पावर प्ले में ही बौना कर देगा। हालांकि टी20 क्रिकेट अनिश्चितताओं और क्षणिक गलतियों का खेल है। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलने के घातक लालच में अपनी एकाग्रता खो बैठे और गेंद को हवा में लहराते हुए शिमरॉन हेटमायर के हाथों में एक आसान कैच थमा बैठे। अभिषेक के आउट होते ही ईडन में अचानक एक भयावह सन्नाटा पसर गया। उनके स्थान पर क्रीज पर आए ईशान किशन, जिन्होंने आते ही कुछ आकर्षक और आक्रामक शॉट्स खेलकर यह जताने की कोशिश की कि वे दबाव में नहीं हैं। उन्होंने मैथ्यू फोर्ड के खिलाफ एक दर्शनीय फ्लिक चौका जड़ा जिसने भारतीय प्रशंसकों की निराशा को कुछ कम किया। लेकिन मैच का रुख तब फिर से पलटा जब 5वें ओवर में अनुभवी जेसन होल्डर ने अपनी क्रिकेटिया समझ और चतुराई का लोहा मनवाया। उन्होंने ईशान किशन की आक्रामकता को भांपते हुए एक सटीक शॉट ऑन लेंथ गेंद फेंकी। ईशान ने उसे पुल करने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में टंग गई और सीधे डीप स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े हेटमायर के सुरक्षित हाथों में चली गई। मात्र 35 रनों के योग पर भारत के 2 मुख्य विकेट गिर चुके थे और ऐसा लगने लगा था कि मैच और सेमीफाइनल का टिकट वेस्टइंडीज की मुट्ठी में कैद हो रहा है।
मुश्किल की इस अत्यंत कठिन घड़ी में जब भारतीय नया मझधार में फंसी थी, मैदान पर कदम रखा दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। सूर्या के क्रीज पर आते ही पूरे स्टेडियम की ऊर्जा जैसे रिचार्ज हो गई। उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर भारतीय पारी की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना और संवारना शुरू किया। छठे ओवर में सूर्या ने होल्डर की गेंद पर अपना वह विश्व प्रसिद्ध और ट्रेडमार्क सुपला शॉट खेला, जिससे गेंद 74 मीटर दूर स्टैंड्स में जा गिरी। इस एक छक्के ने न केवल रनों की गति बढ़ाई, बल्कि भारतीय प्रशंसकों की बुझती हुई उम्मीदों को फिर से प्रज्वलित कर दिया। इसके बाद संजू सैमसन और सूर्या की इस डेंजरस जोड़ी ने मिलकर कैरेबियाई गेंदबाजों, विशेषकर गुडाकेश मोती और रोमारियो शेफर्ड को अपने निशाने पर लिया और मैदान के चारों ओर शॉट्स की बौछार कर दी। मैच में एक बेहद नाटकीय मोड़ तब आया जब 9वें ओवर में गुडाकेश मोती ने अपनी ही गेंद पर सूर्या का एक लॉलीपॉप जैसा आसान कैच टपका दिया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को ऐसा जीवनदान देना किसी आत्मघाती हमले से कम नहीं था। सूर्या ने इस सुनहरे जीवनदान का जश्न अगली ही गेंद पर मोती को एक बेमिसाल चौका जड़कर और उन्हें मानसिक रूप से दंडित करके मनाया। अब यह महासंग्राम एक ऐसे मोड़ पर था जहां से हार और जीत के बीच का फासला केवल इन दो दिग्गज बल्लेबाजों के इरादों पर टिका था। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक और भावनाओं से भरे मैदान पर जहां 1.4 अरब भारतीयों की धड़कनें संजू सैमसन के हर शॉट के साथ तेज हो रही थीं, पारी का सबसे भावुक, हृदय स्पर्शी और गौरवशाली पल 10वें ओवर में आया। जैसे ही संजू सैमसन ने कैरेबियाई स्पिनर गुडाकेश मोती की एक थोड़ी सी बाहर निकलती गेंद को भांपते हुए अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और एक कड़क बिजली जैसा तेज कट शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी, पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर इस योद्धा का अभिवादन किया। संजू ने महज 31 गेंदों पर अपना यह शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उनका जश्न शोर शराबे वाला नहीं था। उन्होंने बहुत ही शांत और शालीन तरीके से अपना बल्ला उठाकर ड्रेसिंग रूम की ओर इशारा किया, जो उनकी बढ़ती हुई परिपक्वता और खेल के प्रति उनकी गहरी समझ को साफ तौर पर दर्शा रहा था। हाल के समय में फॉर्म के उतार चढ़ाव, आलोचनाओं के तीखे तीर और टीम से अंदर बाहर होने के मानसिक दबाव के बीच संजू की यह पारी उनके करियर और भारतीय क्रिकेट के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी। जैसे ही भारतीय प्रशंसक इस अर्धशतक का जश्न मना रहे थे और ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ने मैच पर अपनी फौलादी पकड़ मजबूत कर ली है, तभी वेस्टइंडीज के सबसे घातक हथियार शमार जोसेफ ने 11वें ओवर में एक ऐसा प्रलयकारी और घातक स्पेल फेंका जिसने ईडन की खुशी को पल भर में सन्नाटे में बदल दिया। जोसेफ ने अपने दूसरे स्पेल की पहली ही गेंद पर वह करिश्मा कर दिखाया जो अब तक नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को अपनी गति और उछाल से चकमा दिया। सूर्या ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा उछली और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हवा में तैरने लगी। वहां तैनात शेरफेन रदरफोर्ड ने अपनी आंखों को गेंद पर जमाए रखा और आगे की ओर एक लंबी साहसी डाइव लगाते हुए धरती से चंद इंच ऊपर एक अविश्वसनीय फ्लाइंग कैच लपका। सूर्या के आउट होते ही कैमरा स्टैंड्स की ओर मुड़ा, जहां उनकी पत्नी और डगआउट में मौजूद कोच गौतम गंभीर समेत सभी भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह स्तब्ध और हताश नजर आए। यह भारत के लिए इस मैच का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक झटका था। जब 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर 104-3 था। संजू सैमसन 34 गेंदों पर 58 रनों की एक महागाटा लिखकर क्रीज के एक छोर पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे। उनके चेहरे पर वह दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था जो बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ियों की पहचान होती है। सूर्या के जाने के बाद उनका साथ देने के लिए युवा और प्रतिभाशाली तिलक वर्मा मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके थे। अब ईडन के उस रण क्षेत्र में समीकरण किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर फिल्म की तरह रोमांचक और चुनौतीपूर्ण हो चुका था। भारत को इस करो या मरो वाले मुकाबले को जीतने और सेमीफाइनल का गौरवशाली टिकट हासिल करने के लिए अंतिम 48 गेंदों में 92 रनों की दरकार थी। आवश्यक रन रेट अब 11.5 प्रति ओवर के उस कठिन आंकड़े तक पहुंच चुका था जहां हर एक डॉट बॉल हार के डर को बढ़ा रही थी। ईडन गार्डन्स की यह पिच अब धीरे धीरे अपनी प्रकृति बदल रही थी और थोड़ी धीमी हो रही थी, जिससे स्ट्रोक खेलना उतना आसान नहीं रह गया था जितना शुरुआती ओवरों में था। लेकिन इन तमाम मुश्किलों और दबाव के बीच संजू सैमसन की आंखों में एक ऐसी जादुई और फौलादी चमक थी जो यह चीख चीख कर कह रही थी कि वे आज इस मैदान को बिना भारत की ऐतिहासिक जीत लिखे नहीं छोड़ेंगे। पूरा भारत अब केवल ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक और भव्य रण क्षेत्र में जब कोलकाता
चिंता की रात अपनी ओसभरी चादर ओढ़ रही थी। पारी के 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपने फौलादी इरादे पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिए। अनुभवी स्पिनर रोस्टन चेस ने एक सटीक यॉर्कर लेंथ गेंद फेंककर संजू को बांधने की कोशिश की, लेकिन संजू आज किसी जादुई लय में थे। उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती और नजाकत के साथ केवल गेंद की गति का इस्तेमाल किया और अपने बल्ले के मुंह को अंतिम क्षण में खोलकर उसे बैकवर्ड पॉइंट की संकरी दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इस शॉट की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि फील्डर के पास हिलने तक का समय नहीं था। इसके ठीक अगले ओवर में युवा सनसनी तिलक वर्मा ने अपना रौद्र रूप धारण किया और कैरेबियाई गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। वेस्टइंडीज के सबसे तेज गेंदबाज शमार जोसेफ के इस ओवर में तिलक ने लगातार 3 दर्शनीय चौके जड़कर कैरेबियाई आत्मविश्वास की कमर तोड़ दी। उन्होंने पहली गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से एक अद्भुत चेक लॉफ्ट शॉट खेला जो सीधे बाउंड्री के पार गया। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के बगल से गेंद को बाउंड्री की सैर कराई। मैदान पर गिरती ओस भारत के लिए वरदान साबित हो रही थी, क्योंकि अनुभवी फील्डर शेरफेन रदरफोर्ड का पैर फिसलना भारतीय टीम के खाते में अतिरिक्त रन जोड़ रहा था। रोमांच अपनी पराकाष्ठा पर तब पहुंचा जब 14वें ओवर में तिलक वर्मा ने रोस्टन चेस की एक ललचाती गेंद पर घुटने टिकाए और मिड विकेट के ऊपर से 83 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़कर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अगली ही गेंद पर अनुभवी जेसन होल्डर ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। तिलक ने होल्डर की एक धीमी गेंद पर एक और बड़ा प्रहार करने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद के मुताबिक बल्ले पर नहीं आई। मिड ऑफ पर तैनात शिमरॉन हेटमायर ने पीछे की ओर किसी चीते जैसी दौड़ लगाई और अंतिम क्षण में हवा में गोता लगाते हुए अपनी उंगलियों के पोरों से एक अविश्वसनीय और चमत्कारिक कैच लपका। तिलक 15 गेंदों पर 27 रनों की एक छोटी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावकारी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अब मैदान पर कदम रखा कुंग फू हार्दिक पांड्या ने, जिनके आते ही ईडन का माहौल फिर से गर्म आ गया। हार्दिक और संजू की इस अनुभवी जोड़ी ने भारतीय पारी को अत्यंत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। 15वें ओवर में संजू ने होल्डर की एक ऑफ पेस गेंद को भांप लिया और उसे कवर्स के बीच से एक पावरफुल चौके के लिए ब्लास्ट किया। संजू के इस आत्मविश्वास को देख हार्दिक इतने गदगद हुए कि उन्होंने बीच मैदान पर जाकर संजू के हेलमेट को थपथपाया और उनका उत्साह वर्धन किया। पारी का सबसे नाटकीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ 17वें ओवर में आया। जेसन होल्डर, जो अपनी सटीक फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पर हार्दिक पांड्या का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। इस जीवनदान के बाद हार्दिक ने अपना रौद्र रूप दिखाया और रोमारियो शेफर्ड के अगले ओवर में अपनी शारीरिक शक्ति का प्रचंड प्रदर्शन करते हुए एक विनाशकारी चौका जड़ा। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, 19वें ओवर की शुरुआत में शमार जोसेफ ने एक घातक वापसी की और हार्दिक पांड्या को जेसन होल्डर के हाथों कैच आउट कराकर भारत को 5वां और सबसे बड़ा झटका दिया। अब सारा दबाव और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें अकेले संजू सैमसन और नए बल्लेबाज शिवम दुबे के कंधों पर टिकी थीं। दुबे ने आते ही दबाव को किसी स्पंज की तरह सोख लिया और इसी ओवर में लगातार 2 कड़क चौके जड़कर जीत के समीकरण को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। अब बारी थी अंतिम ओवर की। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। भारत को ऐतिहासिक जीत और सेमीफाइनल के टिकट के लिए अंतिम 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी और गेंद रोमारियो शेफर्ड के हाथों में थी। पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास का परिचय दिया। उन्होंने शेफर्ड की एक लेग स्टंप पर आती गेंद को बड़ी ही सहजता और मिठास के साथ फ्लिक किया। गेंद हवा में तैरती हुई डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई। इस छक्के के साथ ही ईडन गार्डन्स में शोर का एक ऐसा ज्वालामुखी फटा कि स्कोर बराबर हो गया और वेस्टइंडीज के खिलाड़ी सन्न रह गए। अगली ही गेंद पर संजू ने एक बार फिर अपना बल्ला पूरी ताकत से घुमाया और गेंद को मिड ऑन के ऊपर से चौके के लिए भेजकर भारत को एक ऐतिहासिक, अविस्मरणीय और गौरवशाली जीत दिला दी। जैसे ही गेंद बाउंड्री के पार गई, संजू सैमसन अपने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपना हेलमेट उतारा और आसमान की ओर देखते हुए ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। डगआउट से हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा दौड़ते हुए मैदान पर आए और संजू को गले लगा लिया। भारत ने 19.2 ओवरों में 199 पर 5 का स्कोर बनाकर वेस्टइंडीज के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया और आधिकारिक तौर पर आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। संजू सैमसन की 34 गेंदों पर 58 रनों की यह नाबाद पारी उनके करियर की सबसे बड़ी
पारी साबित हुई। ईडन गार्डन्स का यह ऐतिहासिक मैदान आज भारत के जज्बे, संजू के धैर्य और एक ऐसी महाविजय का मूक गवाह बना जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि हमने बात करी है इस मैच की हाइलाइट्स के बारे में। यार, इस मैच की हाइलाइट्स के बारे में जितनी बात की जाए कम होगी। आपको क्या लगता है कि वेस्टइंडीज से जीतना आसान था? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जाके स्कोरबोर्ड पे नजर डालो। ऑलमोस्ट वेस्टइंडीज की टीम के हर एक बैट्समैन ने रन बनाए और जैसा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में इनका परफॉर्मेंस था ना, बिल्कुल वैसा ही परफॉर्मेंस था। आज भी 195 रन बने। अगर आप ये देख रहे हैं कि कैप्टन शेहोप की बैटिंग अच्छी नहीं थी, तो उसके बाद हर किसी बैट्समैन ने रन बनाए बॉस। और 196 को चेज करना कोलकाता में भी कोई हलवा नहीं था। वो तो संजू सैमसन की पारी आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर आ गई। वरना आप उठा के देखो, इंडियन क्रिकेट टीम के बैट्समैन सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा तीनों फ्लॉप थे। और 3 मेन कोर बैट्समैन का फ्लॉप होना स्टार्टिंग में बहुत बड़ा झटका होता है किसी टीम के। लेकिन संजू सैमसन ने किसी भी पॉइंट पे फील ही नहीं होने दिया कि हम इसे चेज नहीं कर पाएंगे या फिर हम मैच में जीतेंगे नहीं। आप देखो कि संजू सैमसन ने जो 97 रन लगाए, उससे कितना बूस्ट मिला हार्दिक पांड्या को भी। पांड्या ने भी बड़े हिट्स लगाए और एंड में जब पांड्या भी आउट हो गए तब भी सस्पेंस था, बट संजू सैमसन ने बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम को जीत दिलाई और ये बताया कि वो क्यों एक बड़े लेवल के प्लेयर है, क्यों उन्हें टीम में जगह देनी चाहिए, क्यों वो डिजर्व करते हैं टीम में होना, और क्यों सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा जैसे बड़े कप्तान भी हमेशा उन पर भरोसा जताते हैं। बिकॉज दे नो कि सिर्फ तकदीर ही उस बंदे के पास नहीं है, बाकी सब कुछ है। और आज तो तकदीर ने भी उनका साथ दिया, तो उन्होंने ऐसी शानदार, जानदार, यादगार पारी खेली जिसे पूरा भारत और भारत का बच्चा बच्चा याद रखेगा। आज हम सेमीफाइनल में हैं तो इसके पीछे संजू सैमसन का हाथ है। अब आप संजू के लिए क्या कहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। साथ ही इस मैच की हाइलाइट्स पे भी आप नीचे कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब कर लेना।